बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे हम देखते हैं तो कहता है द फिगर शोज़ अ सर्कल। एक सर्कल जो है वो मेंशन किया हुआ है फिगर में, और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट है, बी सी डी ई एफ पॉइंट है, फिर आगे नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं जी पॉइंट है, एच है, आई है पॉइंट, और जे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए में लिखा हुआ है नीचे, कहता है, यहाँ पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा जी। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर। कहता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर। तो हमने जो है वो जितने भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको उनके पॉइंट्स राइट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ए है। इसमें हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करके आए हैं -5 तक, और वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव नहीं किया, वो 0 ही लिया जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे हम ऊपर ही मेंशन कर देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास -5 है, और y कोऑर्डिनेट 0 है। इसी तरह से जब हम b पॉइंट पे आते हैं तो b से अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट -4 आ जाता है, और जब वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो y कोऑर्डिनेट 3 आ जाता है। x कोऑर्डिनेट -4, और यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, और यहाँ से y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। y एक्सिस की तरफ मूव करेंगे या वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 आ जाएगा। c पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ से x एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट -3 आता है, और यहाँ से इस पॉइंट से जब हम y एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट डी पे चलते हैं तो इससे x कोऑर्डिनेट की तरफ x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो 0 आएगा। x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ से y जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमें जो है वो यहाँ से एक चीज़ मिलती है, ये y जो है वो 5 है। इस पॉइंट डी पे y कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, क्योंकि y एक्सिस को ये सर्कल 5 पे टच कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से हम देखेंगे तो 0 होगा, यानी कि 0 और 5 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5। यहाँ से हमें एक चीज़ जो है वो ऑब्टेन होती है। यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में नहीं आया डी वाला, यहाँ पे जो है वो डी पॉइंट जब हम x एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो ये x एक्सिस को 0 पे टच करता है ये पॉइंट, तो इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 0 है, और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, क्योंकि 5 पे y एक्सिस को 5 पे ये सर्कल टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बात हमारे पास क्लियर होगी कि जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो तो उसके ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब हमारे पास वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उसके ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट ई पे चलते हैं, तो इससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ये 3 पे टच कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी 3। और यहाँ से हम y एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो y एक्सिस को 4 पे मूव कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये y कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से पॉइंट F पे x कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास पॉइंट जी है। पॉइंट जी से x एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास 4 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह से एच पे चलेंगे तो x एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट -4 आ जाएगा। इसी तरह से आई पॉइंट पे हम अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा जी
यहाँ पे इस साइड पे लिख लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास -3 आ जाएगा। और यहाँ से वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई कोऑर्डिनेट -4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 आ जाएगा, और वाई एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट -3 आ जाएगा। इस तरह से इस जो है वो इस क्वेश्चन का हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है। जितने भी पॉइंट्स दिए हुए थे उनके कोऑर्डिनेट्स हमने अकॉर्डिंगली राइट कर लिए हैं। पॉइंट से ही हमने एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है। पॉइंट के सामने जो है वो जहाँ पे पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ चलते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं और उसको देखते हैं। कहता है स्ट्रेट द पॉइंट ऑन द सर्कल दैट हैज़ द सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज ई, द सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज ई। अब हम ई देखते हैं कि ई कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास ई है जी, ये पॉइंट, इसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। तो हमने देखना है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो। तो यहाँ पे हम नीचे बिल्कुल मूव करते हैं, या लेफ़्ट पे पहले हम मूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, 3 नहीं है। हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 इस पॉइंट का आ रहा है, और ये पॉइंट क्लियरली हमारे पास जो है वो एच है। एच पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। तो कहता है स्ट्रेट द पॉइंट ऑन द सर्कल दैट हैज़ द सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज ई। तो वो पॉइंट हमारे पास आ गया है यहाँ पे, वो पॉइंट है जी हमारे पास एच पॉइंट। तो इसके आगे ही हम एच लिख सकते हैं। बस इतना सामने करना था, स्ट्रेट द पॉइंट हमने बताना, जस्ट पॉइंट बताना था, तो दैट इज़ पॉइंट एच। उसके बाद जो है वो पार्ट 3 में कहता है द सेम वाई कोऑर्डिनेट एज जे, द सेम वाई कोऑर्डिनेट एज जे। तो हम देखते हैं कि जे हमारे पास जो है वो वाई कोऑर्डिनेट हमने देखना है पॉइंट जे का। तो यहाँ पे जे पॉइंट ये है, उसका वाई कोऑर्डिनेट है -3। तो हम इससे इस तरफ को मूव करते हैं तो यहाँ पे जो है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट है -3। तो वो यहाँ पे पॉइंट हमने स्ट्रेट कर दिया कि दैट पॉइंट इज़ जी, जे के सामने जिसका वाई कोऑर्डिनेट वही हो जो कि वाई का कोऑर्डिनेट है, सॉरी जो ई जे का वाई कोऑर्डिनेट है। तो जे का वाई कोऑर्डिनेट -3 है। यहाँ से इस तरफ को मूव करते हैं तो जी का वाई कोऑर्डिनेट भी -3 है। तो वो पॉइंट हमारे पास जी होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।